रात भर का हंसी खुशी एवं मजाक का माहौल अब बोझिल होता जा रहा था। जैसे जैसे बिटिया शिखा की विदाई का समय पास आ रहा था, ममता की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि किससे क्या पूछे, कैसे विदाई की तैयारी करे। कोई भी उससे कोई बात पूछता तो ममता का दिल भर आता और शब्द गले में अटक कर रह जाते। ममता के पति उमेश जरूर बाहर सामान की पैकिंग करवा रहे थे। बारातियों एवं दामाद अजीत की आवभगत में लगे हुए थे। जब ममता से नहीं रहा गया तो वह अंदर के कमरे में चली गई और खिड़की के पास कुर्सी खींचकर बैठ गई। एक अतीत चलचित्र की तरह ममता की आंखों में घूमता चला गया। शिखा उनकी इकलौती बेटी थी। शिखा के जन्म के बाद उसके मन में एक कसक हमेशा उठती रही, काश एक लड़का और हो जाता। अरे भाई, ऐसे समय के लिए तो लड़के की चाह होती ही है। अब देखो ना, शिखा तो पराया धन थी। आखिर जिंदगी भर तो उसे घर में बैठा कर नहीं रख सकते थे। आज वह दिन आ ही गया जब शिखा को विदा करना पड़ रहा है। लेकिन शिखा के बाद इस घर के आंगन में कोई किलकारी सुनाई नहीं दी। उमेश की तो जैसे जान ही थी शिखा। 2 मिनट के लिए वह उमेश की आंखों से ओझल नहीं हो पाती थी। वक्त गुजरता गया और मैंने भी अब अपना प्यार अपनी शिखा पर उड़ेलना शुरू कर दिया था। हम दोनों की आंखों का तारा राजदुलारी अब शिखा ही तो थी। खाते पीते सोते जागते हम दोनों शिखा शिखा ही पुकारते रहते थे। और शिखा भी जैसे जैसे बड़ी होती जा रही थी, इस घर में अपनी अलग ही जगह बनाती जा रही थी। वह इस तरह से सारे घर में समा गई थी कि वक्त गुजरते समय ही नहीं लगा और आज उसकी विदाई का भी समय आ गया था। वह दिन हमारे लिए सबसे खुशी का दिन था जब शिखा ने अपने हाथों से चाय बनाकर हमारे सामने पेश की थी। मैं और उमेश दोनों ही नौकरी पेशा थे, इसलिए शिखा की देखभाल उसकी दादी ही करती थी। हमारे और उसकी दादी के संस्कारों के बीच बहुत कुछ सीखती जा रही थी। उमेश का तो जैसे उसके बिना काम ही नहीं चलता था। ऑफिस जाने का समय हुआ नहीं कि उसकी रट शुरू हो जाती थी। शिखा मेरा पेन कहाँ है, शिखा मेरे जूते, मेरी टाई, मेरा बैग, मेरा लंच। और बेचारी शिखा दौड़ दौड़ कर सब चीज़ें देती जाती थी। फिर घर से निकलते समय शिखा दरवाजे के पास आकर खड़ी हो जाती थी। तब उमेश जाते जाते उसके माथे पर एक प्यारा सा चुंबन दे देते थे, जिसे पाकर शिखा की खुशी का पारावार नहीं रहता था। उमेश के जाने के बाद मेरी पुकार शुरू हो जाती थी, शिखा मेरी बॉर्डर वाली साड़ी निकाली कि नहीं, और हाँ, उसके साथ मैच करता हुआ ब्लाउज भी निकाल देना, मेरी सैंडल और बैग। शिखा सब कुछ करती थी बिना किन्हीं पूर्वाग्रहों और शिकवा शिकायतों के। मेरे जाने के बाद वह अपनी दादी का थोड़ा बहुत काम करती और स्कूल जाने की तैयारी करने लगती थी। ऑफिस और पारिवारिक तनावों के चलते कभी कभी मेरे और उमेश के बीच तनातनी भी हो जाती थी और हम लोग एक दूसरे से बात नहीं करते थे। तब शिखा हम लोगों के बीच सेतु का कार्य करती थी। वह भी खाना पीना छोड़ देती थी। मुझे वह घटना आज भी याद है जब एक बार हम लोगों के बीच तनाव ज़्यादा ही बढ़ गया था और ऐसा लगता था कि अब हमारी डोर टूटने ही वाली है, क्योंकि पति पत्नी के बीच जब अहम ज़्यादा बढ़ जाए और कोई भी नादानी में समझौता करने को तैयार न हो, तब ऐसी स्थिति आ ही जाती है। तब शिखा की आंखों से अनवरत आंसू बह रहे थे। उसने भी कुछ नहीं खाया पिया था और वह बोली थी, क्या आप लोग अपनी बेटी की खातिर समझौता नहीं कर सकते। उसकी बात से हम दोनों का अहम न जाने कहाँ चला गया था और शिखा को अपनी बाहों में समेट हम काफ़ी देर तक रोते रहे थे। फिर हम दोनों ने शिखा की खातिर प्रण किया था कि अब हम कभी नहीं लड़ेंगे। समय आपात गति से गुजर रहा था और शिखा ने बीएससी कर लिया था। इसके बाद उसने पीएससी फेस करके सांख्यिकी विभाग में सहायक संचालक का पद हासिल कर लिया था। इसी के साथ हमारी चिंता भी बढ़ गई थी और शिखा के लिए अच्छे लड़के की तलाश हमने शुरू कर दी थी। लेकिन जब भी उसके लिए मैं लड़का देखने जाती, एक कसक जरूर उठती कि काश मुझे भी एक लड़का होता। मेरी चिंता उस समय को लेकर ज़्यादा थी जब हमारे हाथ पैर थक जाएंगे, हम पति पत्नी दोनों कमज़ोर हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, तब हमारी देखभाल कौन करेगा। हालांकि मेरा सोच समसामयिक थी, लेकिन सोच से ज़्यादा यह मेरी अत्यधिक चिंता थी। अरे ममता, तू यहाँ बैठी है, वहाँ तेरी पुकार मची हुई है। शिखा और अजीत मंडप के नीचे बैठे हैं। अपनी बड़ी बहन नेहा की आवाज़ सुनकर मैं चौंक गई थी और जल्दी से अपने आंसू पोंछती हुई कमरे के बाहर आ गई थी। जिस शिखा को मैंने अपनी गोद में बिठाया था, अपने हाथों से खिलाया था, उसी का सामना करने से मैं कतरा रही थी। मेरी अपनी शिखा आज पराई हो गई थी। शिखा बार बार आंखें बचाकर मुझे देख रही थी और मैं उससे बचने की कोशिश कर रही थी। सच में बड़ा कड़ा दिल चाहिए अपनी बेटी की विदाई के लिए। इस बात का एहसास मुझे आज हो रहा था। सामान गाड़ी पर चढ़ाया जा चुका था, बाराती बस में बैठ चुके थे और अब मैं
यत्रवत्र सी शिखा के गले लगने के बाद अजीत की परछन उतार रही थी। इसके बाद क्या हुआ मुझे होश नहीं रहा, क्योंकि रोते-रोते मैं बेहोश हो गई थी। 10 दिन गुजर गए थे, सब कुछ सामान्य सा होता जा रहा था। शिखा की जगह अब मैं और उमेश अपना-अपना काम करने लगे थे। उसकी तस्वीरों का एल्बम निकाल कर हम काफ़ी देर तक देखा करते थे। फिर पहली विदाई के लिए उमेश चले गए। शिखा अपने ससुराल में बहुत खुश थी। अजीत उसे बहुत चाहता था। इसी के साथ मुझे यह भी मालूम हुआ कि अजीत अपने माता-पिता का भी बहुत ध्यान रखता है और शिखा को भी यही समझाता है कि इसी तरह से उसे भी अपने सास-ससुर की सेवा करनी है। इस बात से मेरा सोया हुआ भूत फिर जाग गया कि काश मेरा भी लड़का होता। अब मैंने निश्चय किया कि शिखा को यहाँ बुला लिया जाए और अजीत का ट्रांसफ़र यहीं करवाकर उसे घर जमाई बना लिया जाए। आखिर ये घर और पैसा किसके लिए है? इसलिए मैंने शिखा के मन में ससुराल और सास-ससुर के लिए जहर घोलना शुरू कर दिया। पहले तो शिखा उसे नज़रअंदाज करती, लेकिन धीरे-धीरे वह मेरे कहने में आने लगी। शिखा को देखकर एक बार मुझे अपनी शादी के शुरू के दिन याद आ गए थे। शिखा कितनी सुंदर लग रही थी। माथे पर बड़ी बिंदी, कान में बड़ी-बड़ी लटकन वाली झुमकी, हाथों में लाल चूड़ियों के दोनों तरफ सोने के कंगन और पैरों में 3-3 बिछिए। सच में मैं भी तो कुछ-कुछ शिखा जैसी ही दिखती थी। हमारे पड़ोस वाली पूनम बहन जी ने तो कहा था, ममता शिखा बिल्कुल तेरे ऊपर गई है, बड़ी होने पर देखना कि शिखा कितनी सुंदर लगेगी। 10 दिन शिखा के रहने के बाद अजीत उसे लेने आ गया था। अजीत मिलनसार था और थोड़े ही दिनों में हम सभी से घुल-मिल गया था। धीरे-धीरे मैंने उसके मन को भी टटोलना शुरू कर दिया और शिखा के माध्यम से भी मेरी बातें उस तक पहुंच रही थी। इन्हीं बातों से घर का वातावरण थोड़ा बोझिल सा हो गया था, लेकिन अजीत अपनी समझदारी से सभी परिस्थितियों का सामना कर रहा था। इसी बीच उमेश को दिल का दौरा पड़ गया और अत्यंत गंभीर अवस्था में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। शिखा और अजीत ने रात दिन एक कर दिया था। नर्सिंग होम में शुरू-शुरू में उमेश और मैं ही रुकते थे, फिर अजीत और शिखा रुकने लगे। एक दिन जब मैं नर्सिंग होम पहुंची तो अचानक अजीत की आवाज़ सुनकर दरवाजे पर ही रुक गई। अजीत शिखा से कह रहा था, देखो शिखा, तुम्हारे मम्मी-पापा का सहारा अब हम दोनों ही है। यहाँ इनकी देखभाल भी करनी पड़ेगी। वह तो भगवान का लाख-लाख शुक्र है कि हम लोग यहाँ थे, नहीं तो मम्मी अकेली बहुत परेशान हो जाती। मेरी तरफ से तो तुम्हें पूरी छूट रहेगी कि तुम मम्मी-पापा का पूरा ध्यान रखा करो और यहाँ आया जाया करो। तुम भी अपने को अकेला मत समझना, मैं भी पूरा साथ दूंगा। एक तरह से देखा जाए तो अब मेरे ऊपर दो-दो माता-पिता की सेवा का भार आ गया है। और इसी के साथ अजीत हंसने लगा था। अजीत की बात से मेरी आंखों पर से पर्दा उठ गया था। आदमी कितना स्वार्थी होता है, अपने फायदे के लिए दूसरों को कितना भी नुकसान पहुंचा सकता है। इस बात को सोचकर मुझे अपने से ही गिलानी होने लगी थी। एक तरह से देखा जाए तो मुझे शिखा के माध्यम से एक पाला पोसा लड़का भी मिल गया था। मैंने अपने को सामान्य किया और रूम में आकर वातावरण को हल्का करते हुए बोली, हाँ तो दामाद जी, क्या खुसर-फुसर हो रही थी? अजीत हंसते हुए बोला, मम्मी जी, ये दामाद जी कहकर आप संबंधों में दूरियां मत लाइए। मैं तो आपके लिए सिर्फ अजीत ही हूँ, आपके लड़के जैसा ही हूँ। आप कभी अपने को अकेला महसूस मत करिएगा। उमेश के स्वास्थ्य में अब सुधार होता जा रहा था। शिखा और अजीत 1 महीने तक रहे। बड़ा अच्छा लगा। उमेश के घर आने के बाद दोनों ने जाने की इच्छा प्रकट की, यानी फिर से शिखा की विदाई का समय आ गया था। इस बार शिखा को विदा करते समय मेरा दिल नहीं भर आया, मेरे पैर नहीं कँपकँपाए थे और ना ही शिखा से आँखें मिलाने में मैं कतरा रही थी। आज तो जैसे मेरे हाथ-पैरों में पर लग गए थे और मैं दौड़-भाग कर शिखा की तैयारी कर रही थी। शिखा को खाने में क्या अच्छा लगता है, कौन-सी साड़ी उस पर फबती है, कौन से कंगन शिखा को पसंद है, मैं याद करके रखती जा रही थी। अजीत के लिए खुद ही बाजार जाकर सूट लाई थी। मेरी भाग-दौड़ देखकर उमेश भी हैरान थे। शिखा समझ नहीं पा रही थी कि ये मम्मी को क्या हो गया है। उस दिन तो मेरी विदाई पर रो-रो कर बुरा हाल था और आज खुशी-खुशी मेरी विदाई की तैयारी कर रही है। लेकिन अजीत सब समझ रहा था। सुरक्षा एक ऐसी चीज़ है जिसे पाकर व्यक्ति अपना कार्य व्यवहार
बदल देता है। उमेश ने अपने कांपते हाथों से शिखा और अजीत को आशीर्वाद दिया और मैं अपने हाथों से शिखा की सुहाग पिटारी टैक्सी में रखने पहुंच गई थी। शिखा को गले लगाकर सास ससुर की सेवा करके उनका दिल जीतने की सलाह दी और अजीत को अपना भरपूर प्यार और आशीर्वाद दिया। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब